हेलो बच्चों। हमने अब तक के क्लास में पढ़ा था। एक क्लास आप लोग के लिए गई है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो है आवेश के बारे में, आवेश की संकल्पना के बारे में। और हमने पढ़ा था जो है आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया दो प्रकार की हमने पढ़ा था। पहला पढ़ा था जो है संपर्क द्वारा आवेशन, और दूसरा हमारा था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन का भी दो पार्ट था। एक था हमारा जो है घर्षण द्वारा आवेशन, और एक चालन द्वारा आवेशन, जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हमको पढ़ना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। हमारा आज का टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें बिना स्पर्श किए, यानी कि किसी वस्तु को बिना छुए ही हमें उसे आवेशित कैसे करेंगे, हम उसको कैसे आवेशित करेंगे, और उसी आवेशित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं हम अनावेशित गोला। देखिए इसकी कई स्टेप वाइज इसको हम देखेंगे, स्टेप के रूप में हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे, हम जो है एक लेंगे आवेशित गोला। ठीक है, सॉरी आवेशित नहीं, अनावेशित गोला लेंगे। और इस अनावेशित गोले को हम किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखेंगे, मतलब कुचालक स्टैंड पर हम रखेंगे। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो यह गोला है वह गोला कैसा है, यह अनावेशित गोला है। अनावेशित गोला है, ठीक है। और यह क्या है, यह है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस अनावेशित गोले, अनावेशित का मतलब इसको हम ए भी लिख सकते हैं ऐसे। अनावेशित का मतलब उदासीन। उदासीन, इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें जितने प्लस हैं उतने ही इसमें क्या है, माइनस हैं। इसमें जितने प्लस हैं उतना ही इसमें क्या है, माइनस है। दोनों मिलकर के उदासीन या अनावेशित का रूप बनाया है। अब देखिए हमने क्या किया, इस अनावेशित गोले को लिया और इसको कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा गया है ताकि जब हम इस गोले को आवेश दें, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आवेश इस पर हम उत्पन्न करें, तो वह आवेश पृथ्वी से संपर्क न होकर के, क्योंकि जब अगर कुचालक न होकर के सुचालक होगा तो आवेश का इससे क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इसलिए हम इसको कुचालक लिए हैं ताकि आवेश इससे होकर के पृथ्वी पर न जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, पहले हमने लिया एक अनावेशित गोला। ठीक है, इस अनावेशित गोले को या उदासीन गोले को हमने लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, या हम लिख सकते हैं इसको स्टेप नंबर फर्स्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने केवल कुछ नहीं करना है, केवल यह करना है कि हम लेंगे एक अनावेशित गोला। स्टेप नंबर 2 देखेंगे हम। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे क्या करना है कि हम इसी गोले को लेंगे, ऐसा एक गोला हम बनाएंगे और इसको हमने ऐसे विद्युत रोधी स्टैंड पे रख दिया। अब इस गोले के समीप ध्यान देना है, इस गोले के समीप, इस गोले पर उदासीन अवस्था कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पर कोई आवेश नहीं है। जितने ऋण आवेश हैं उतने ही धन आवेश हैं। तो हम इसके समीप एक धनावेशित छड़ लेकर के क्या करेंगे, एक धनावेशित छड़ जैसे ही इसके समीप लेकर के जाएंगे, तो प्यारे बच्चे हमने पढ़ा है कि इसमें जितने माइनस हैं, ठीक है, उतने प्लस हैं। ऐसे जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसके पास धनावेशित छड़ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। धनावेश धनावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और धन और ऋण के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस धनावेशित छड़ की तरफ ऋण आवेश आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, और धनावेश में धनावेश से प्रतिकर्षण के कारण यह धनावेश क्या हो जाएगा, इस गोले की दूसरी सतह पे चला जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं, बातें समझ में आई। अब इन सबको हम एक एक करके लिखेंगे भी, कैसे हमें समझना है। ठीक है, तो क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम हमें क्या करना है, देखिए हमने दूसरी स्टेप में हमने यह क्या किया, इसके पास एक धनावेशित छड़ लेकर के आए। जैसे ही धनावेशित छड़ लेकर के आए
तो इसमें जो आवेश था, आवेशों में जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हो गए। ऋण आवेश पर आकर्षण बल लगा धन के कारण, तो धन यानी कि जो धनावेशित छड़ है उसकी तरफ भी आकर्षित हो गया, और धन और धन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण वो क्या हो गया, दूर चला गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले स्टेप में कि जो है उदासीन वस्तु को या उदासीन गोले को हम क्या किए, एक कुचालक स्टैंड पर रखा। क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे कि उदासीन गोले को, पहले स्टेप में लिख सकते हैं उदासीन गोले को, उदासीन गोले को कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। पहले स्टेप में हमको इतना लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, उदासीन वस्तु यानी कि गोले को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दूसरे स्टेप में कि उदासीन, यहां हम साइड में लिख दे रहे हैं कि उदासीन गोले, उदासीन गोले के समीप, समीप एक धनावेशित छड़, एक धनावेशित छड़, क्या करने पर, एक धनावेशित छड़ जो है, छड़ को लाते हैं, धनावेशित छड़ को लाते हैं। अब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, धनावेशित छड़ को लाते हैं तो आकर्षण के कारण, ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर हमने पहली स्थिति में क्या लिया था, इस पे जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं। ठीक है, अब हमने इसके समीप एक क्या लिया, दूसरे स्टेप में एक धनावेशित छड़ लेकर के आया, तो धनावेशित छड़ लेकर के आने पे हम क्या पाते हैं, यह देख पाते हैं, जैसे ही धनावेशित छड़ लेकर के आते हैं तो कह देंगे कि आकर्षण के कारण ऋण आवेश, क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे कि आकर्षण के कारण जो है गोले की बाईं ओर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, आकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण गोले के बाईं ओर, गोले के बाईं ओर, गोले के बाईं ओर ऋणावेश, ऋणावेश एवं दाईं ओर, दाईं ओर एवं प्रतिकर्षण के कारण, ऐसे लिखेंगे, एवं प्रतिकर्षण के कारण, एवं प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण धनावेश यानी पॉजिटिव, धनावेश यानी पॉजिटिव क्या होते हैं, दाईं ओर, गोले के दाईं ओर लिख लेंगे, ऐसा रहेगा, गोले के दाईं ओर चले जाते हैं। गोले के दाईं ओर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं या चले जाते हैं। दोनों स्टेप आपको समझ में आ गई। हमने पहले स्टेप में क्या लिया, एक अनावेशित गोला लिया, इस अनावेशित गोले के समीप हमने दूसरे स्टेप में क्या कर दिया, एक धनावेशित छड़ लेकर के आए। धनावेशित छड़ लेकर के आने पर क्या क्रिया हो रही है कि जो है आकर्षण के कारण ऋणावेश छड़ की तरफ चला आता है, और प्रतिकर्षण के कारण जो है धनावेश से दूर हो जाता है गोले के दाईं तरफ। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। आगे चलते हैं, तीसरे स्टेप में देखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चे, स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप तीसरे में देखेंगे, यह हमारा रहा गोला और यह हमारा हो गया उदासीन छड़। अब इसके समीप हमने लेके आए, हम लेके आए हैं क्या, धनावेशित छड़। धनावेशित छड़ यहाँ पे है, और हमने यह देख पाया कि ऋण आवेश इसकी तरफ आकर्षित है और धनावेश इससे दूर की तरफ है।
तो अब देखिए तीसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, तीसरी स्थिति में हम यह करते हैं कि जो धनावेशित पॉइंट है उसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर देखिए जैसे भू संपर्कित करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे ही भू संपर्कित करेंगे तो भू संपर्कित करते ही पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को न्यूट्रलाइज कर देगा। आने वाला, पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो है पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन गोले पर उपस्थित धनावेश को, गोले पर उपस्थित जो धनावेश है इस धनावेश को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी जितने धनावेश हैं उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश आएंगे और इसको क्या कर देंगे, निरावेशित कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे, इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट को या तीसरी स्टेप को हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी अब जो है धना देखेंगे ऐसे, अब धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए, पास में रखते हुए, पास में रखते हुए गोले को, पास में रखते हुए गोले को भू संपर्कित किया, गोले को भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर क्या करते हैं लिखेंगे, ठीक है। भू संपर्कित करने पर पृथ्वी से, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन धनावेश को, धनावेश को निरावेशित कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं। बात को समझेंगे, ठीक है। चलिए क्या होता है, तीसरे स्टेप में हमने देखा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम जो है इस गोले को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं। कब करते हैं संपर्कित पृथ्वी से, जब इसके पास धनावेशित छड़ है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम इस जो है धनावेशित छड़ को सपोज करिए हटा देते हैं तो भू संपर्कित करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो यह जैसे पहली स्थिति है उस अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि इस धनावेश के कारण ही, इस धनावेश के कारण इस गोले के अंदर जो धनावेश हैं वह एक तरफ भगे हुए हैं या प्रतिकर्षित हुए हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में देखेंगे हम, चौथे स्टेप में देखेंगे, चौथे स्टेप में, स्टेप 4 में देखेंगे। स्टेप 4 में देखिए क्या होगा कि गोले को हमने ऐसा रखा, यह स्टैंड हो गया और गोले के समीप यह रहा इसका धनावेशित छड़ जो कि धनावेश के रूप में है और इस पे आवेश है, ऋणावेश ऐसे एक तरफ और एक तरफ है। अब चूंकि धनावेश तो समाप्त हो जाएगा, ऐसे हम यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पर हम समाप्त करते हुए दिखाएंगे आपको। जैसे यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है सपोज, तो इस पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन तो इसको समाप्त कर दे रहे हैं, यानी कि पृथ्वी से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह क्या हो जा रहा है, समाप्त कर दे रहा है इस धनावेशित को। यानी जितने धनावेश यहाँ रहेंगे उतने के उतने को क्या कर देगा, यह जो है निरावेशित करता जाएगा। तो स्टेप नंबर हम 4 में यदि हम करें क्या कि भू संपर्क को हटा दें, क्या कर दें, भू संपर्क को हटा दें। ऐसे इसको लिख सकते हैं कि धनावेशित छड़ को पास में रखते हुए, ठीक है, क्या लिखेंगे, छड़ को गोले के पास में
रखते हुए पास में रखते हुए भू संपर्कित को हटाते हैं। हटाने पर भू संपर्क को हटाने पर देखिए प्यारे बच्चे, अब जैसे ही हम भू संपर्क हटा देंगे तो भू संपर्क हटा देंगे अर्थात इसको क्रॉस कर दिए, धनावेश तो मान लीजिए पहले से यहाँ से न्यूट्रलाइज कर दिया था, धनावेश को न्यूट्रलाइज कर दिया था, यहाँ कोई आवेश नहीं था। अब जो है यहाँ हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रखनी होती है समझने के लिए कि पहले हमें धनावेशित छड़ को न हटाकर पहले हम हटाएंगे किसको, पहले हटाएंगे भू संपर्क को। क्यों? क्योंकि अब समझिए इस चीज को, यहाँ धनावेश है और यह पृथ्वी से संपर्कित है। अगर हम पहले इसको हटाते हैं तो पहले से हटाएंगे तो जो धनावेश को पृथ्वी से जाने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वह धनावेश इसी के कारण उधर प्रतिकर्षित हुआ है। जैसे इसको हटाएंगे तो धनावेश इधर की तरफ आ जाएगा, जिसके कारण हमारे लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए हम पहले भू संपर्क को हटाते हैं धनावेशित छड़ को रखते हुए, उसके बाद लास्ट में जाकर के स्थिति 5 में हम 5वीं स्टेप में क्या करेंगे, हम जो है इस धनावेशित छड़ को हटाएंगे। 5वां स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 5। इसमें क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में कि अब जो है देखिए ऐसे बनाएंगे, अब इसके समीप है हमारा यह छड़, ध्यान दीजिएगा। अब तो पृथ्वी से जाने वाले इलेक्ट्रॉन हमारे इधर की तरफ विचरण है या केवल ऐसे इसकी तरफ ये आकर्षित हैं, इधर कुछ नहीं है। तो देखो स्टेप 5 में हमने स्टेप 4 तक देखा, इसको हमने हटा दिया, हटाया तो ऋणावेश इस धनावेशित छड़ की तरफ बंधे हुए हैं आकर्षण बल के कारण। तो अब स्टेप 5 में यदि हम क्या करें, इसको हटाते हैं, यदि इसको हटाएं तो आप देखेंगे जैसे इसको हटाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कोई एक बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण यह जो है चारों तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसके कारण यह चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं इसमें हम कैसे कि अब छड़ को जो है यहाँ लिखेंगे स्टेप 5 में लिखेंगे अब धनावेशित छड़ को, या केवल छड़ को लिख सकते हैं, छड़ को गोले से दूर हटाने पर, छड़ को गोले से दूर हटाने पर ऋणावेश हटाने पर ऋणावेश गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है। दैट्स इट। यहीं तक हमारा यह था प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया। फिर एक बार इसको पुनः समझने की प्रयास करेंगे पहले स्टेप से। पहले स्टेप में हमने क्या लिया, सबसे पहले स्टेप में हमने एक जो है उदासीन गोला लिया। कैसा गोला लिया, उदासीन गोला लिया। उदासीन कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर हो। उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, और वह क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। ठीक है, और उसको हमने एक कुचालक स्टैंड पे रखा। कुचालक स्टैंड पर रखने के पश्चात हमने स्टेप जो है दूसरे में देखा क्या कि इसको जो हमारा गोला है उसके समीप हम एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं, और जैसे ही धनावेशित छड़ इसके समीप लेकर के आते हैं तो धनावेश में प्रतिकर्षण के कारण इसके धनावेश बाहर की तरफ और ऋण से आकर्षण के कारण ऋण इसके धनावेशित छड़ की तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप 3 में हमने देखा, स्टेप 3 में हम जो है धनावेशित भाग को पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं। जैसे ही भू संपर्कित करते हैं तो क्या हो जाता है, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि जो भू संपर्क है धनावेशित छड़ को रखते हुए भू संपर्क को हम हटा देते हैं। अब भू संपर्क को हटाने के पश्चात स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, जो है अब धनावेशित छड़ को भी हटा देते हैं। जैसे ही धनावेशित छड़ को हम हटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश
जो है गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ आपने देखा कि बिना स्पर्श किए इस गोले को हमने स्पर्श नहीं किया है, बिना स्पर्श किए इस पर ऋण आवेश उत्पन्न कर दिया। अब हम ये देखेंगे, अगर चाहते हैं कि एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि जो हम धनावेशित छड़ लिए हैं, इस धनावेशित छड़ के विपरीत आवेश गोले पर उत्पन्न होगा। यदि यहाँ हम धनावेशित छड़ के जगह पे ऋणावेशित छड़ लेते तो यहाँ पर धनावेशित गोला हमें प्राप्त होता। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी वो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकेंगे। आपका क्लास अब लगातार प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा, जो है रिकॉर्डेड के रूप में समय के अनुसार हम किसी भी दिन जो है लाइव क्लास भी लेते रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।